हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं झारखंड दरोगा में जो पूछा था क्वेश्चन 2017 में, वो सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे और पूरा नॉर्मल लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको पार्ट बाय पार्ट हम आपको बताएंगे। जो झारखंड दरोगा की हम बात कर रहे हैं तो 2017 में जो निकला था उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, टोटल 33 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 33 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 33 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 33 शिफ्ट में आपको प्रत्येक शिफ्ट में आपका जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन पूछा था 20 क्वेश्चन। कितना पूछा था? 20 क्वेश्चन पूछा था। तो 33 गुने आप 20 कर दीजिए यानी टोटल आपका हो जाता है 660 क्वेश्चन हो जाता है। और टोटल ये मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का जो क्वेश्चन है ये टोटल कितना क्वेश्चन है? 660 क्वेश्चन। और टोटल 660 क्वेश्चन के हम आपको एक वीडियो देंगे। अभी तक टोटल हम आपको 5 वीडियो डाल चुके हैं और ये मेरा 6ठा वीडियो रहेगा। और इसी प्रकार हम रेगुलर एक न एक वीडियो हम आपको देते रहेंगे। एक न एक वीडियो हम आपको देते रहेंगे तो झारखंड दरोगा में पूछा हुआ है। इतना हम क्यों झारखंड दरोगा कर रहे हैं? क्योंकि झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस ये सब सारा वैकेंसी आने वाला है। तो इसी कारण हम आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो जितना भी पिछला साल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो टोटल क्वेश्चन हम आपको रिवाइज कर दें। इससे क्या हो जाता है कि आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपको किस तरीका से पढ़ना चाहिए, ये सब का नॉलेज होता है। तो इसी कारण हम जितना भी जैसे झारखंड पुलिस का क्वेश्चन पूछा हो या झारखंड का कोई भी एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा हो टोटल क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे। यानी मेरे पास जितना भी 2003 से लेके अभी तक जितना भी झारखंड में एग्जाम हुआ है और उन लोग में जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा है टोटल क्वेश्चन हम करवाएंगे। और हम ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं हजारीबाग में, और हजारीबाग में बाबूगांव चौक के पास हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ आके आप क्लास कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोला है, अब देख सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला आज मोहित का जन्मदिन है। क्या बोलना है? आज, यहाँ क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा है, आज मोहित का जन्मदिन है। आज मोहित का जन्मदिन है। आगे फिर बोलता है आज से 1 साल पहले, 1 साल बाद, सॉरी, बोलता है आज मोहन का जन्मदिन है और आज से 1 साल बाद, 1 साल बाद की उम्र 12 वर्ष पहले की उम्र का दुगना हो जाता है। यानी कहने का मतलब है अभी आज उसका जन्मदिन है। क्या बोले? आज उसका जन्मदिन है तो आज उसका मान लेते हैं 1 साल। कितना मानते हैं? तो 1 साल उसका हम एज मान लेते हैं। कितना मानते हैं? 1 साल उसका हम एज मान लेते हैं। और फिर बोलता है क्या? 1 साल बाद। क्या बोला? 1 साल बाद। तो हम प्लस कर देते हैं 1 साल बाद, 1 साल बाद, है ना? 1 साल बाद कर दिए। अब उसके आगे क्या बोलता है? बोलता है 12 वर्ष पहले वाली उम्र। क्या बोला? 12 वर्ष पहले वाली उम्र यानी x माइनस 12, कहेंगे 12 वर्ष पहले के वाला उम्र के बारे में बात किया। पहले के मतलब हुआ कि अभी 2000 क्या चल रहा है? तो 21 चल रहा है। तो हम बोले कि पहले 2021 से जो पहले जो था वो हो गया आपका था यानी हो गया आपका घटा हुआ। तो x माइनस हम 12 किए क्योंकि पहले वाला। चलिए आगे, जैसे अभी 2020 एक बात बताते हैं, 2020 था और 2020 से हम बोले 12 साल पहले, तो 2008 हो गया। उसी प्रकार जैसे 2021 है तो क्या हो गया? 2009 हो गया। 12 साल पहले यानी 2009 हो गया। इसी कारण हम यहाँ माइनस किए। देखिए एक बार फिर से हम ये दोनों स्टेप फिर से समझा देते हैं। क्या बोलता है कि आज मेरा जन्मदिन है तो आज का हम मान लिए 1 साल। तो बोलता है 1 साल बाद, तो 1 हम प्लस किए। फिर बोलता नहीं, फिर बोलता है 12 साल पहले, तो 12 हम माइनस किए। बोलता है कि 1 साल बाद जो मेरा उम्र है, क्या बोलता है? 1 साल बाद जो मेरा उम्र है 12 वर्ष पहले उम्र से दुगना है। क्या बोला? पहले उम्र से दुगना है। यानी कहने का मतलब है पहले वाला जो उम्र था 12 साल पहले उससे कितना है? दुगना है। दुगना है ना? दुगना है। यहाँ देखिए एक फॉर्मेट बन गया। अब क्वेश्चन आपको सेकेंडों में आंसर आ गया। तो बोलता है मोहित का वर्तमान आयु। बोलता है क्या बोलता है? मोहित का वर्तमान आयु। तो यहाँ देखिए इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। तो x + 1 हो गया बराबर 2x हो गया, गुना हो जा रहा है, -12 दूनी
24 हो गया। ये देखिए प्लस है तो उधर माइनस चला जाएगा, क्या हो गया यस आ गया, ये माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, तो 24 और कितना हो गया 25। यानी जो मोहित का वर्तमान उम्र कितना था 25 साल था। कितना था? तो 25 साल मोहित का वर्तमान आयु था। अब चलिए फ्रेंड, अब आते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। और सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका एवरेज से, यानी कहने का मतलब है औसत। क्या है? औसत से है। और आप लोग के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए झारखंड पुलिस में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिया था, मैथ में उतना हार्ड नहीं दिया था। वही झारखंड बहुत नॉर्मल दिया था झारखंड एसआई में, पुलिस में एसआई में, यानी झारखंड दरोगा में जो क्वेश्चन दिया था बहुत नॉर्मल दिया था। हम पुलिस बोल दिए गलती से। चलिए, तो झारखंड पुलिस में बहुत हार्ड दिया था क्वेश्चन, झारखंड एसआई में तो नॉर्मल दिया था, कि झारखंड पुलिस में हार्ड दिया था क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, तो जो अगला सवाल मेरा है जो एवरेज से है, ये आपका बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ बोलता है, यानी क्वेश्चन का हम ठेठ लगवाने बोले तो बोलता है सात गो संख्या है। कहने का मतलब है 7 गो संख्या है, और सातों संख्या का औसत है 36। सातों संख्या का औसत है 36। तो आप लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता क्या है? तो औसत बराबर होता है कुल संख्या बटा संख्या, कुल संख्या बटा संख्या। और वही हम कुल संख्या बराबर बोले तो क्या हो जाएगा? औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। तो कुल संख्या पता करते हैं, तो कुल संख्या मेरा हो जाएगा 7 तो आपका है संख्या, और औसत दिया हुआ 36, ये निकला कुल संख्या का, निकला कुल संख्या। हम लोग गुना कर देंगे। फिर आगे बोला है तो छठा और दूसरी संख्या का योग क्या होगा? बोलता है छठा और दूसरी संख्या का योग क्या होगा। देखिए यहाँ क्रमागत संख्या के बारे में बात किया है, क्रमागत यानी लगातार संख्या के बारे में बात किया है, यानी निरंतर। निरंतर के मतलब वही हो गया, निरंतर के मतलब है क्रमागत। क्रमागत यहाँ देखिए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं क्रमागत कैसे होता है। तो क्रमागत हम मान लेते हैं बीच वाला x मानते हैं, और इधर हो जाएगा x + 1, x + 2, टोटल 7 संख्या बोलेंगे तो x + 3, इधर हो जाएगा x - 1, x - 2, x - 3 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 7 वो संख्या मान ली। अब बोलिए काहे बैठाए? कभी भी बीच में बैठाइएगा, आराम पड़ेगा। या ऐसे भी कर सकते हैं x + 1, x + 2, x + 3, इस टाइप के भी आप लोग बैठा सकते हैं। और कभी भी देखिए एवरेज दिया हुआ रहे तो आप जानिए बीच ही वाला मान एवरेज होता है। क्या होता है? बीच ही वाला जो मान होता है वही आपका एवरेज होता है, यानी औसत। तो देखिए लगातार है, कभी भी लगातार रहे तो उसका बीच ही वाला मान मानिएगा औसत। यहाँ कितना औसत दिया हुआ है? 36, तो बीच वाला ही मान लीजिए 36। अब यहाँ बोलता है कि दूसरी संख्या, मतलब क्या बोलता है? छठी संख्या दूसरी संख्या का योग क्या है, यानी छठी संख्या, यानी छठा संख्या ये आ रहा है आपका, तो छठा संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या है? तो हम लोग कर देंगे। तो x बराबर हम लोग 36 माने, यानी वो एवरेज। तो क्या हो गया? 36 - 2, 36 - 2 प्लस क्या होगा? 36 + 2, 36 + 2। अब यहाँ देखिए इसको हटा दीजिए, देखिए चलिए यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों कर गया, और 36 कितना हो गया आपका? 72 हो गया। क्या हो गया? तो आपका 72 हो गया, यानी दोनों का जो आंसर हो गया आपका 72 हो गया। क्या हो गया? 72 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 72 आपका आंसर हो गया। अब चलिए फ्रेंड हम आते हैं अगला क्वेश्चन में। कभी भी औसत मानिएगा, बीच वाला मान के मानिएगा। और अगला भी क्वेश्चन भी नॉर्मल ही क्वेश्चन दिया था। और अगला जो क्वेश्चन है जो आपको हम बताने वाले हैं वो है आपका रेशियो से, है ना। वो जो क्वेश्चन है आपको वो है आपको रेशियो से। और देखिए रेशियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, रेशियो से पता नहीं, रेशियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है दिया है। यानी हर शिफ्ट में एक मतलब 2, 3, 4 क्वेश्चन रेशियो से दे ही दिया है। अभी जो हम रेशियो से एक क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं वो क्वेश्चन बोलता है कि संख्या x, y, z, क्या बोलता है? संख्या x, y, z इस प्रकार बांटी गई है ना, x, y, z इस प्रकार बांटी गई है। यानी कहने का मतलब है x का कितना है? x का दिया हुआ है 2/3, x का 2/3। यानी कहने का मतलब यहाँ x छोटा x लिखते तब पता चलेगा x का 2/3, x का 2/3 बराबर है y का 75/100, 75/100 हो गया। और फिर बोलता है बराबर है z का 150%।
कितना परसेंट, तो 150%। 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें हम बराबर मान लेते हैं कि कभी भी संख्या 3 संख्या दिया हुआ है तो बराबर के मान लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, के मान लीजिएगा। हम यहाँ मान लेते हैं बराबर के मान लीजिए। यहाँ ये 0 से 0 काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया आपका। इसको काटिए, 25 तिया 75, 25 चौक 100 हो गया आपका। अब काटिए, है ना। अब यहाँ सिंपल में देखिए कि x गुने 2/3 बराबर हम माने हैं के। क्या माने हैं, के। यानी सभी के बराबर हम मान लिए के। क्या मान लिए, सभी के बराबर हम मान लिए के मान लिए। अब यहाँ देखिए x गुने 2/3 बराबर हम क्या माने, के माने। अब यहाँ देखिए, यहाँ भागा है तो चला जाएगा गुना, भागा है तो चला जाएगा गुना में। तो देखिए यहाँ भागा है तो गुना में चला जाएगा, और जो गुना है भागा में चला जाएगा। यानी x बराबर हो गया, यानी 3 भागा है तो गुना चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और ये गुना है तो इधर आ जाएगा भागा में। अब इसी प्रकार यहाँ x y और z, x y और z के आ जाएगा। जैसे इसका हुआ कि भागा था गुना में चला गया 3 के बटा, एक गुना था भागा में आ गया। इसी प्रकार ये भी आपका यहाँ है भागा में, इधर आ जाएगा गुना में, और ये है गुना में, इधर आ जाएगा भागा में। और यहाँ भी ये है भागा में, इधर चला जाएगा गुना में, और ये गुना है, इधर आ जाएगा भागा में। अब हम लोग ये कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम करेंगे तो कितना आएगा मेरा, यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो एलसीएम आएगा आपका, तो 2 3 3 यानी 6 आएगा। तो के बार में आ रहा है आपका, तो 2 तिया यानी 9 के आ गया। देखिए के यहाँ वहाँ कट गया, के यहाँ वहाँ कट गया, तो के नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो 9 अनुपात हो गया। उसके बाद फिर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कि 3 के बार में आ रहा है, 2 बार में तो 4 दूनी 8 हो गया। 3 के बार में आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। आज देखिए कभी भी रेशियो में रहता है, नीचे वाला मान कट जाता है, नीचे वाला क्या होता है, मान कट जाता है। यानी 9 8 और 4 आंसर हो गया। क्या हुआ, 9 8 और 4 आपका आंसर हो गया। 9 8 और 4 आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, अब आते हैं हम अगला सवाल में। अभी तक हम आपको टोटल 3 क्वेश्चन बता चुके हैं, और अब आते हैं हम आगे, यानी अगला सवाल में आते हैं। अब जो अगला सवाल है जो मेरा, वो है सवाल हम आपको बता रहे हैं, ये है आपका प्रतिशत। क्या है, प्रतिशत से है आपका सवाल। देखिए, तो अगला सवाल है आपका प्रतिशत से है, और क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है। तो आप लोग अपने से आंसर देने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से तैयार कराया जाएगा। चलिए, तो अगला जो हम बताएं, आपका जो प्रतिशत से क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, बोलता है सभाघर, है ना। क्या बोलता है, सभाघर। सभाघर के मतलब हो गया क्या, मतलब कहने का मतलब एक हॉल जिसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं। क्या है, बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं। तो बोलता है कि बोलता है सीटों की संख्या में 12% वृद्धि कर दिया गया। यानी सीट की संख्या जो था पहले देखिए क्या है कि हॉल घर देते हैं, हॉल में सीट लगा हुआ रहता है। तो बोलता है हॉल का जो सीट है उसको 12% बढ़ा दिया गया। तो 12% हम बढ़ा देंगे। और फिर बोलता है कि टिकट का जो कीमत है, जो टिकट जो लग रहा था उसका कीमत में भी बढ़ोतरी कर दिया गया। यानी हॉल का जो सीट भी बढ़ाया गया और टिकट में भी वृद्धि किया गया, है ना। तो क्या होगा, दोनों आपस में गुना हो जाएगा, दोनों आपस में गुना हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, हम देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिए, सीट है यक्स, सीट है यक्स। तो सीट में क्या किया, 12% वृद्धि कर दिया। कभी भी प्रतिशत में वृद्धि होगा तो 100 से प्लस कर दीजिएगा। कभी भी प्रतिशत में वृद्धि होगा क्या कीजिएगा, 100 से प्लस कर दीजिएगा। यहाँ हो गया 112/100, 112/100, 112/100 हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ फिर से हम गुना लिखेंगे, और क्या टिकट का जो मूल्य था उसको हम रख लेंगे y। टिकट का मूल्य कितना रख लेंगे, y रख लेंगे। तो उसमें भी कितना वृद्धि किया था, 112 किया। कितना किया, तो उसमें भी आपका 12 नहीं 25 किया, सॉरी 12 नहीं 25 किया। तो हो जाएगा 125/100, 125/100।
अब यहाँ देखिए, तो हम कभी भी करेंगे ऐसा क्वेश्चन आए तो 100 वो सिर्फ रहने देंगे, बाकी के हम काट देंगे, यहाँ देखिए, तो 25 चौक 100 हो गया, 25 पचे 125 हो गया। अब इसको फिर हम काट देते हैं, तो काटेंगे तो यहाँ काटते हैं, देखिए तो 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 हो गया, 4 या 32 हो गया। यानी 38 के 5 से गुना कीजिएगा, 8 बचे 40 की 0, हाथ में 4, 2 बचे 10 और 4 14, 140/100 आया, 140/100 XY आया। देखिए यहाँ देखिए, अब इस पे देखिए, दोनों में तुलना कीजिए कितना अधिक है, तो 40 अधिक है, तो 40 और बटा 100 रखें क्योंकि 40% अधिक है। यहाँ हम 100 20 खंड बचा के रखे क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए हमको 100 बचाना पड़ा। काहे लिए बचाना पड़ा? क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए हमको 100 बचाना पड़ा। इसी कारण हम यहाँ क्या किए कि 100 हम रहने दिए, 100 हम रहने दिए, क्योंकि अब हमको डायरेक्ट आंसर आ गया कि 100 से कितना अधिक है, तो 40, यानी 100 से यहाँ अधिक मान आया तो आपका वृद्धि हुआ, और वही कमी आता तो वही हो जाता कम हो जाता। क्या हो जाता? मान कम हो जाता। तो कितना हुआ इसका? 40% वृद्धि हुआ, 40% आपका वृद्धि हुआ है। चलिए फिर अब हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला जो सवाल है वो भी इसी प्रकार एकदम सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है। जो भी हम बना रहे हैं इसी प्रकार सेम टू सेम है, तो वो सवाल को भी हम बताते हैं। यानी कहने का मतलब है, हम देख चुके हैं कि आपका जो झारखंड दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा है, जो चैप्टर उठाया है वो चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन दे दिया है, 2-3 क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से दे दिया है। यानी कहने का मतलब है कि वो आप फॉर्मेट जान रहे हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि आप एक फॉर्मेट जान रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और वही फॉर्मेट नहीं जान रहे तो नहीं बना पाइएगा। कारण हम देखें ऐसा कि एक ही बार रेशियो का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो का 4 क्वेश्चन दरोगा में दिया हुआ है एक ही शिफ्ट में, और कभी कभी देखते प्रतिशत दे रहा है तो प्रतिशत लगातार दे दिया, तब 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठा के दे दिया एकदम एक ही जगह से। तो सोच लीजिए कि अगर जो दरोगा का जो भर्ती आएगा और उसमें देखिए कि आप जान रहे हैं कि जो भी टॉपिक उठा रहा है उसे 2-3 क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको हर टॉपिक कंप्लीट करके रखना है, और ज़्यादा हार्ड में नहीं पढ़ना, नॉर्मल पढ़ना, ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल। चलिए यहाँ क्या बोलता है कि गलत वजन के उपयोग, मतलब कहने का मतलब एक दुकानदार है ना, क्वेश्चन शो कर रहा है। आप लोग किताबी लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो बोर्ड पे शो कर रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम अपना लैंग्वेज में इसका बताते हैं क्योंकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन को समझ में आ गया, समझिए कि आंसर आ गया। कभी भी मैथ में क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपका मैथ समझ में आ गया, मैथ समझ में आ गया। तो फ्रेंड चलिए यहाँ क्या बोलता है कि यहाँ जो क्वेश्चन बोलता है एक मतलब व्यापारी है, मार्केट दुकानदार है। अब दुकानदार क्या करता है ना कि खरीदते समय भी वो क्या करता है, उस समय भी बेईमानी करता है, खरीदते समय भी बेईमानी करता है और बेचते समय भी बेईमानी करता है। यानी खरीदने के भी समय बेईमानी कर रहा है और बेचने के भी समय बेईमानी कर रहा है। तो देखिए यहाँ क्या बोलता है गलत वजन उपयोग करते हुए दाल विक्रेता ने खरीदारे के 10% तक है ना, दौरान 10% तक और बेचने के समय 20% तक बेईमानी करता है। यानी कहने का मतलब है खरीदने के समय वह जैसे आपका 10%, कितना 10%, तो हो गया 110/100। और हम प्लस का है क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहा है, 100 रुपये में 10 रुपये वो प्रॉफिट कमा रहा है, इसी का हम 10 से 100 से हम ऐड कर दिए, 110 का 100 कर दिए। और बेचने से मैं कितना कर रहा है तो 20%, तो यहाँ गुना हम कर दिए 120/100। क्या कर दिए 120/100 कर दिए, 120/100 कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग दोस्तों इसको हम लोग काट देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 हट गया, 1 0 से 1 0 फिर 1 खेलिए, यहाँ भी 100 रहने दीजिए, यहाँ भी 100 रहने दीजिए, गलती हम की, यहाँ भी 100 रहने दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ भी 100 रहने दीजिए, क्योंकि हमको प्रतिशत में बदलना था। क्या था, हमको प्रतिशत में बदलना था, और प्रतिशत में पता करना है कि कितना कमी हुआ या कितना अधिक हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 के हम 11 से गुना करेंगे, आएगा 132/100, 132/100। यानी कितना प्रतिशत लाभ कमाए तो 32%। हम बताए थे कि 100 से कम हुआ तो हानि होगा, 100 से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, 100 से कम हुआ तो हानि होगा, 100 से ज्यादा होगा तो लाभ होगा।
तो कितना हुआ 32% लाभ हुआ। कितना हुआ? तो 32% इसका लाभ हुआ। अब चलिए फ्रेंड हम आते हैं अब अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो आपको एवरेज से बताने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एवरेज का अभी हम कुछ देर पहले बताए थे और अभी फिर आ गया, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड दरोगा में क्वेश्चन जो चैप्टर से उठाया है वो चैप्टर से दो क्वेश्चन उठाया है, दो तीन क्वेश्चन उठाया है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ना है। तो यहाँ देख सकते हैं कहा है क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है एक कक्षा में 30 छात्रों, जिसका वजन 60 किलोग्राम है। कितना है? 30 गो छात्रा है जिसका वजन 60 किलोग्राम है, और 30 गो छात्रा है जिसका वजन है 60 किलोग्राम। कितना है? 60 किलोग्राम है। आगे फिर बोलता है जब 20 नए छात्रा, कितना बोलता है? 20 नया छात्रा प्रवेश लेता है। तो हमको तो पता नहीं है कि 20 नया छात्र आया उसका कितना वजन है। 20 नया छात्र मेरे पास प्रवेश लिया, उसको तो पता नहीं कितना वजन है, तो उसका वजन हम मान लेंगे यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए कि पहले औसत का बस क्या होता है, तो टोटल संख्या का योग बटा संख्या, तो टोटल संख्या निकल गया, टोटल वजन का जो था संख्या, टोटल मतलब वजन था वो टोटल वजन निकल गया कुल। अब बटा हम यहाँ लिखेंगे टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? तो 30 और 20 कितना हो गया? 50 स्टूडेंट। फिर बोलता है क्वेश्चन में बोलता है कि औसत वजन से 2 किलोग्राम कमी हो गया, यानी पहले जो औसत वजन था उससे 2 किलोग्राम कम हो गया। तो पहले औसत वजन कितना था? तो औसत वजन पहले था 60 किलो, तो यहाँ कितना हो गया आपका? 58 किलो हो गया। कितना हो गया आपका? 58 किलो हो गया। अब देखिए कितना सिंपल तरीका से ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, आप देख सकते हैं। तो सिंपल तरीका से बनेगा। यहाँ देखिए 6 के हम 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 1800 प्लस 20x, और इधर हम गुना करेंगे 58 के 500 है तो 1 जीरो बैठ गया, 25 40 की जीरो, हाथ में 4, 5 25 25 और 4 29, यानी 29 हो गया। अब यहाँ प्लस है उधर माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, यानी 20x बराबर कितना आ गया आपका? 1100 आ गया। 1100 इसको इससे हम माइनस की है ना, प्लस था तो माइनस किया, 1100 आया। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 2 से काट दिया, यानी x बराबर कितना आ गया आपका? तो 55 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? तो 55 आपका आंसर आ गया। और फ्रेंड आज का जो हम सवाल अब बताने वाले हैं वो अब लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल आप बोर्ड पे देख सकते हैं। और अगला वीडियो के भी इंतजार कीजिएगा, और टोटल दरोगा जितना भी क्वेश्चन मैथ का जो पूछा है वो टोटल क्वेश्चन हम आपको करवाते रहेंगे, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे, और बहुत नॉर्मल सा, और वो भी शॉर्टकट में बताएंगे। ये नहीं कि पूरा बोर्ड भर दिए क्वेश्चन। अरे हम मेरा बस चले हूँ तो हम बहुत आप लोग के समझने के लिए हमको इतना बताना पड़ता है, नहीं तो मेरा बस चले तो आपको एक लाइन में हम आंसर दे दें, और एक ही लाइन में नहीं, हम 10 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन के बता के हम बता दें, 10 सेकेंड से भी कम। 10 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक से एक विधि है शॉर्टकट के लिए। अगर उतना हमको बताने से क्या होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, पता चलेगा ही नहीं कि सर क्या बता रहे हैं, मैं से ही पार हो जा रहा है। चलो तो आज का जो लास्ट सवाल है वो देख लो। लास्ट का जो सवाल है बोलता है, देखिए एक आदमी के बारे में बोला है, एक आदमी के बारे में बोला है। वो बोलता है कि गिरगी ने अपने पैसे से, है ना, बोलता है एक आदमी के बारे में कि वो अपने पैसे से 12.5 पैसा खर्चा कर लिया। अब कभी भी प्रतिशत दिया हुआ है, यानी 12.5% खर्चा कर लिया, यानी देखिए आपके पास 100% है। कितना है? 100% आपके पास पैसा है। अब उसमें 12.5% आप खा लिए, तो बचा कितना? तो 100 में हम लोग घटा के लिखते हैं, तो 12.5% है, उसको 100 में हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? 87। कितना आएगा? तो 87.5 आएगा। कितना आएगा? 87.5 आएगा। अब उसके बाद बोलता है, और उसके बाद जो 87.5 रुपया बने, बोला शेष राशि, तो शेष राशि मेरा यही हुआ, 12.5 रुपया हम खा गए 100 रुपया में, तो 100 रुपया में मेरा बचा कितना? तो 87.5 रुपया बचा, है ना। इतना प्रतिशत बचा, यहाँ 100 लीजिए, इतना प्रतिशत मेरा बचा, तो यहाँ लीजिए 87.5% मेरा बचा। अब इसके बाद हम क्या किए? इसके बाद फिर बोलता है क्वेश्चन में, फिर बोलता है यहाँ
शेष राशि को 75% खर्च कर लिया। अरे तो 75% शेष तो ये तो भी है 100 मान लीजिए, इसको आप 100 मान लीजिए, तो पता 75% खर्च कर लिया, तो बचा मेरे पास कितना, तो 25% बचाने, तो लिखेंगे गुना 25/100, 25/100। तो बोला, फिर बोलता है आगे क्वेश्चन, बोलता है वो 75% खर्च करने के बाद यानी शेष राशि का, शेष राशि हुआ क्या हुआ, शेष राशि हुआ, क्योंकि 12.5% था, उसको हम लोग खा गए, तो बचा तो 100 से हम माइनस कर दिया, नहीं मेरे पास इतना रुपया बचा हुआ है, और उसमें भी बोला 75% खा गए, तो बचा कितना, 25 रुपये, बचा 75, 100 में 75 खाओगे भैया तो 25 रुपये बचेगा, इसी का हम 25/100 किए। उसके बाद फिर क्वेश्चन बोलता है कि अब मेरे पास 17,500 रुपया बचा हुआ है, यानी बराबर, अब मेरे पास कितना बचा हुआ है, 17,500। अब देखिए कितना सिंपल तरीका से हम क्वेश्चन को हल कर दें। अब बनाने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। देखिए काटिए, 25 से काटिएगा कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में, 7 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए, अब इसको काटना है तो एक पॉइंट के बदले 0 यहाँ बिठा दीजिए, और फिर ऊपर नीचे 25 से काट दीजिए। तो यहाँ देखिए 25 से काटिएगा नहीं भी तो भी कट जाएगा, यहाँ 7 से इसको काट दीजिए, 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हो जाए, 3 7 5 35, फिर काट दीजिए, 25 से काटते हैं, तो ये यहाँ हम कटेंगे कितना, कटेगा 25 25 125, 25 सब 105 से फिर काट देंगे, कितना हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ, तो कितना 800, और फिर डबल 0 कितना हो जाएगा आपका, तो 80 हो जाएगा ना। यहाँ यक्स का उसका मान यक्स हम मान लिए थे ना, उसमें 100 या यक्स मान कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ यक्स मान लीजिएगा। जो जिनका उनका पैसा टोटल था वो यक्स रुपया था, कितना था, यक्स रुपया था। तो यहाँ भागा में 800 आया, 8 8 डबल जवानी 800 भागा में आया, फिर भागा उधर चल जाएगा गुना में, देखिए यहाँ डबल जवानी 100 बचा हुआ था ना, कितना हो गया, डबल 0 यहाँ था, फिर डबल 0 यहाँ चल गया, कितना हो गया, एक गुना हो गया, भागा था गुना में चला गया, 800 हुआ, और 800 के इससे हम गुना कर दिए, तब आया 80,000। यानी उसके बाद कितना रुपया था, तो 80,000 रुपया था, कितना था, 80,000 रुपया था। तो फ्रेंड मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसका बहुत सारा पार्ट बनाया गया है वीडियो, जो झारखंड दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा था, और इसका आप पार्ट बाय पार्ट इससे पहले भी 5-6 वीडियो बनाया गया है, तो आप उसका देख सकते हैं। और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, और झारखंड पुलिस हो या झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या सचिवालय तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम में देखिए, हम टीचर हैं मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का, और जो झारखंड जीके हो गया, ऑल इंडिया जीके हो गया, ये सब हम टॉपिक बाय टॉपिक डाल देते हैं। और झारखंड करेंट अफेयर हो गया, उसका भी हम आपको, जिससे पेपर वगैरह आता है तो उसका स्टेटस हम आपको डाल देते हैं ग्रुप वगैरह में। इसके अलावा हम आपको बता भी देते हैं हाँ कि झारखंड में जो करेंट अफेयर में क्या क्या हो रहा है, वो सभी घटना हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, जो बोर्ड पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा।